इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर पूरे देश से कवियों को निमंत्रण दिया गया था। उस कवियों की भीड़ में एक नौजवान नागार्जुन भी था। नागार्जुन ने क्या कहा था पता है? पंडित नेहरू के सामने कहा था कि वतन बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन ने कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाते हैं, शीश नवाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सुदीप सोनो आलोचना सुन नहीं पाते हैं, अपने आप को विधायक कहते हैं, शर्माना चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सुना, एक नौजवान के शायर को सुना। अभी कब? बर्थडे के दिन सुना, अपने जन्मदिन में सुना कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी जी के समाधि पर शीश नवाने जाते हैं। और आज ये सुदीप सोनो आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं और अपने आप को विधायक कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, शर्माना चाहिए। यही नहीं, केवल बर्थडे में नहीं, पंडित नेहरू ने सदन में भी आलोचना सुना था। उस समय कवि कुल के श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। भारत चाइना से 1962 में पिट चुका था और राज्यसभा में और कांग्रेस के सांसद थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष के थे। रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। क्या कहा था पता है? कि रोकने युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे इनको स्वर्ग धेर, पर मुझको लौटा दे गांडीव गदा अर्जुन भीम भी। कह दे शंकर से फिर एक बार, करे भारत में मंत्रोच्चार। आज ये सहिष्णुता होती है, ये लोकतंत्र होता है। और आज ये शख्स आलोचना सहन नहीं पाता है, आलोचना सह नहीं पाता है और अपने आप को लोकतंत्र का हिस्सा बताता है, शर्मानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सहा है, प्रथम प्रधानमंत्री ने। ना उन्होंने किसी को ईडी भेजा, ना किसी को समन भेजा, ना किसी के यहाँ सीबीआई भेजा। खैर अभी वर्तमान प्रधानमंत्री की आलोचना मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पाकिस्तान का टिकट कटवा देंगे। बताइए क्या यही लोकतंत्र है? क्या आप आलोचना नहीं सह पाएंगे? जो आपकी आलोचना करेंगे, जो आपसे सवाल करेंगे, जो अपने अधिकार की बात करेंगे, आप उन पर केस करेंगे। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि छोटा मोटा मत केस कीजिएगा, क्योंकि सुदीप सोनो भले मुख्यमंत्री कोई और है, इस सुपर सीएम है, सीधे हम लोग पे राजद्रोह का केस कीजिएगा, उम्र कैद का सजा दीजिएगा। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, क्या छोटे मोटे का केस करते हैं, 107 करते हैं, 353 करते हैं। अरे कोई ऐसा मुकदमा कीजिए जो हम लोग को सीधे उम्र कैद की सजा हो, उसे हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सुदीप सोनू का देश नहीं, ये भगत सिंह का देश है। फांसी भी होगी, पीछे नहीं हटेंगे। ये बताइए किस आधार पे नहीं मिला? झंडा मैदान में कार्यक्रम किस आधार पे नहीं मिला? ये जिला प्रशासन से पूछना चाहेंगे। क्या वो किसी की बपोती है? यदि लोकतांत्रिक भारत है तो झंडा मैदान में हमारे सभा को अनुमति क्यों नहीं मिली? खैर कोई बात नहीं, आपने हमें झंडा मैदान में जगह नहीं दिया ना, आपका हर एक झंडा 2024 में कबाड़ देंगे। विधायक जी याद रखिए, विपक्ष की राजनीति करते हैं, ये पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए, ये दोनों साड़ू हैं, ये दोनों साड़ू हैं। सुदीप सोनो और निर्भय शाहबादी, ये दोनों साधु हैं। दोनों का कंपनी में, फैक्ट्री में 50-50 का पार्टनरशिप है। ये दोनों साधु, ये दोनों साधु और झारखंडी बुड़बक, ये दोनों साधु है। खाली झूठ मूठ में लोग ड्रामा करता है। इसलिए अब ना यहाँ एनडीए की बात होगी, ना यूपीए की बात होगी, तो झारखंड की माटी में इस मिट्टी को बचाने की बात करेगा, उस पार्टी की बात होगी। दोनों साधु है। सुने डीसी का भी योगदान है, अब वर्तमान की पूर्व नहीं मालूम। दोनों साधु को डीसी भी सहयोग करते हैं कि कहे आप लोग अकेले माल हड़प रहे हैं, 2-4 हिस्सा हमें भी दीजिएगा। यही हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है आपके साथ। इसलिए आज
इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों को इनकी औकात बताने के लिए आप भी सोचते होंगे कि भाई झारखंड में 14 लोकसभा है, जमशेदपुर में आपका डिमांड है, रांची में आपका डिमांड है, धनबाद कोयला नगरी में आपका डिमांड है, आपने गिरिडीह को क्यों चुना? तो मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली लोग एरोप्लेन से जाते हैं और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ पहाड़ है, वहीं से छलांग मारेंगे। इसीलिए चुना है, कोई तथ्य है इसीलिए चुना है पारसनाथ पहाड़ को कि हम लोग स्टेशन जाने का इरादा नहीं है, मूड भी नहीं है। यही पारसनाथ की चोटी 4480 फीट की ऊंचाई में जो पारसनाथ है, वहीं से दिल्ली जाने की तैयारी है। ये आशीर्वाद और दुआ आपका होना चाहिए, ये संदेश लेकर आए हैं आज। और हम लोग कहना चाहेंगे, यदि गिरिडीह लोकसभा हम लोग फतह करते हैं, जैसा हमें जानकारी है, गिरिडीह लोकसभा में सिर्फ टाउन में केवल सदर में 200 प्लांट है, केवल सदर में 2000 फैक्ट्रियां हैं और हर एक फैक्ट्रियों में, हर एक प्लांट में यहाँ के विधायक सांसद दोनों को दक्षिणा जाता है, दोनों को चंदा जाता है। हम लोग वचन देते हैं, अगर गिरिडीह फतह करते हैं तो चंदा के धंधा को बंद किया जाएगा और से रोजगार का सृजन किया जाएगा। आज बताइए क्या नहीं दिया हमने? आज गिरिडीह में CCL, धनबाद में BCCL, रामगढ़ में CCL, गोड्डा में ACL, रांची में CMPDI, कोल इंडिया ऑफ इंडिया। इंडिया में जो कोल इंडिया है उसकी 8 यूनिट होती है। सुदीप सोनू जी भी थोड़ा सुन लेंगे क्योंकि हमको उम्मीद है नहीं जानते हैं। यही तो खासियत है पैसा कमाए कि हम केवल लीडर नहीं है विधायक जी, टीचर भी हैं। वीडियो देख के सीख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और ऐसे भी हमारे भाषण का नकल करते हैं, उनके सहयोगी हमें बताए हैं। विधानसभा के भीतर हमारे भाषण को इन्होंने नकल करके रखा है। अच्छी बात है, बच्चे, इस बच्चे के लिए गर्व की बात है। तो सुनिए माननीय विधायक जी, क्योंकि हमने कोयला पे बात किया है, गिरिडीह में CCL है। कोयला की 8 यूनिट होती है कोल इंडिया की। BCCL, CCL, ECL, WCL, NCL, MCL, SECL, CMPDI 8 यूनिट होती है। और दुर्भाग्य का विषय आपको बताएंगे कि 4 यूनिट झारखंड में है। BCCL झारखंड में, CCL झारखंड में, ECL झारखंड में, CMPDI रांची झारखंड में और हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। इसलिए आज कोयलांचल की नगरी में हम ये भी संदेश देंगे कि यदि गिरिडीह संसद के माध्यम से हमारी एंट्री लोकसभा में हुई तो विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय होंगे उनके सामने हम सीधा सवाल करेंगे कि यदि कोयला के 4 यूनिट झारखंड में है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्या कर रहा है? चलिए झारखंड लेके आइए, झारखंड लेके आइए। हेडक्वार्टर धनबाद होगा, बोकारो होगा, रांची होगा, गिरिडीह होगा, कलकत्ता नहीं होगा। अब अन्याय झारखंड नहीं सहेगा, नहीं सहेगा झारखंड अब अन्याय। बताइए, आप ही बताइए कि हमारी मांग गलत है? 8 यूनिट में 4 यूनिट झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज 23 साल के झारखंड में कोई सांसद ऐसा नहीं हुआ जो ये सवाल सदन में करे कि कोयला का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं धनबाद होना चाहिए। कहे सबको हिस्सा जाता है, सबको हिस्सा जाता है। कोयले की काली कमाई में सबका हिस्सा जाता है, इसलिए आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। और एक ताज्जुब की बात आपको बताएंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम, उसकी परियोजना कहाँ है पता है? धनबाद नदी में दामोदर के किनारे, बोकारो में दामोदर नदी के किनारे, रामगढ़ में दामोदर नदी के किनारे, हजारीबाग, चतरा, लातेहार में दामोदर नदी के किनारे। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये सवाल संसद में होगा।